जो भी उसके बारे में जान जाता है उसे भी श्राप लग जाता है। इसलिए इस वीडियो को अपने रिस्क पर देखना। लेकिन ऐसा क्या है इस स्टोरी में, वो जानने से पहले हेलो गाइस, मेरा नाम है विनाश कुमार और आप देख रहे हो सीखो ऑफिशियल शो हॉरर स्टोरीज। ये कहानी है अर्पित की। अर्पित को सोलो ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद था। वो अलग अलग जगहों पर जाता था और वहाँ पर टाइम स्पेंड करता था। और इसी जर्नी में एक्सप्लोर करते वक्त वो पहुंचता है उत्तराखंड के एक गांव में। उस गांव का नाम मैं एंड में बताऊंगा, इसलिए स्टोरी को ध्यान से जरूर सुनना। दुनिया के शोर शराबों से दूर ये गाँव अपने आप में एक स्वर्ग के जैसा था, या फिर शायद छुपे नर्क के जैसा। इस गाँव में एक छोटा सा कैफे था जहाँ पर अर्पित को एक सुरेश नाम का लड़का मिलता है। अगले कुछ दिनों तक सुरेश अर्पित को वो गाँव घुमाता है और उसका ख्याल रखता है। दोनों में काफी हद तक दोस्ती हो जाती है। एक दिन बातों ही बातों में सुरेश बताता है कि मैं भी इस गाँव से नहीं, मैं तो दिल्ली से भाग कर यहाँ पे आया हूँ। अर्पित पूछता है तुम इतनी दूर आए हो, तुम्हें अपने पेरेंट्स की याद नहीं आती? तभी सुरेश रोने लगता है और बताने लगता है कि मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं आया, मुझे यहाँ जिसने भेजा है। इतने में कॉन्वर्सेशन इंटरप्ट होती है और ऐसा लगता है कि सुरेश बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा था, लेकिन उसके पीछे से उसे कोई रोक लेता है। मानो कोई था जो नहीं चाहता था कि सुरेश इस सीक्रेट को बताए, या फिर शायद इस गाँव के सीक्रेट के बारे में किसी को भी पता चले। कुछ दिन के बाद जब अर्पित की ट्रिप कंप्लीट होती है तो उस गांव को छोड़कर बाहर जाता है। और बाहर जाते वक्त जो आसपास के लोगों ने उसे बताया वो जानने के बाद उसकी जमीन खिसक गई। लोग उससे बात कर रहे थे कि वहां तो कोई गांव है ही नहीं और न जाने कितने सालों से वो खंडहर है। और कैफे तो छोड़ो, वहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मारता। लेकिन हमारी कहानी का अर्पित तो पिछले 15 दिनों से वहीं पर रह रहा, तो ये सब कैसे हो सकता है? अर्पित को लगता है ये सब झूठ बोल रहा है, इसलिए वो इन गांव वालों को छोड़कर पुलिस वाले से बात करने जाता है। लेकिन पुलिस वाले भी सेम स्टेटमेंट देते हैं। अर्पित को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि इस केस में वो झूठा साबित हो रहा था। कोई मान ही नहीं रहा था कि वहाँ पर कोई भी कैफे था, वहाँ पर कोई भी गांव था। अर्पित बार बार कह रहा है कि मैं भाई उसी गांव से आया हूँ, वहाँ पे कैफे था और मैं सुरेश से भी मिला था। ऐसे में सब लोग अर्पित पर हंसने लगते हैं और उसे पागल बोलने लगते हैं। तभी अर्पित को एक चीज याद आती है कि सुरेश ने अपने दिल्ली के घर का एड्रेस बताया था अर्पित को। अब अर्पित पता लगाने के लिए सुरेश के दिल्ली वाले घर में जाता है। उस घर को नॉक करते ही एक लेडी बाहर आती है और अर्पित कहता है कि मुझे सुरेश ने भेजा है, मैं उसका दोस्त हूँ। काफी गुस्से में कहती है कि क्या तुम यहाँ पर मेरा मजाक बनाने आए हो? और गुस्से के बाद एकदम से रोने लगती है। अर्पित कहता है कि आंटी मैं सच में उसका दोस्त हूँ, मैं सुरेश से मिल के आया हूँ। तभी उस औरत ने जो अर्पित को बताया वो जानने के बाद अर्पित की जिंदगी श्रापित होने वाली थी। वो अर्पित को घर के अंदर ले जाती है और वहाँ पर एक टंगी हुई फोटो दिखाती है जिसके ऊपर हार लगा होता है। और वो अर्पित से पूछती है यही है ना तुम्हारा सुरेश? इसके बाद वो काफी सैड तरीके से बताती है कि सुरेश मेरा बेटा था जिसकी 5 साल पहले मृत्यु हो गई थी और उसकी मृत्यु की